ऑलराइट, तो आज हम नरेशन के कुछ रूल्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नरेशन में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ स्पीचेस आर देयर। जैसे हो गया एक रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो ये एक हम एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। हाँ, पहले ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ही सेड टू मी आई रोट हिम अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, तो हम जैसे हमने पहले पढ़ा था, टू काइंड स्पीचेस आर देयर, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेड टू मी। ही सेड टू मी जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और जो कोटेशन के अंदर होता है आई रोट हिम लेटर यस्टरडे, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि देखते हैं कि जो ये जितने भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो ही हो गया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, मी हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब कोटेशन के अंदर जो वर्ड्स है उसे क्या कहते हैं। आई हो गया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, रोट हो गया रिपोर्टेड वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब अगेन, एंड यस्टरडे हो गया एडवर्बियल। ठीक है, मतलब लाइक एन एडवर्ब और रिलेटिंग टू एन एडवर्ब। ठीक है, अभी हम ये क्लास 6 का बुक है ग्रामर, तो इसमें नरेशन में क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में लिखा है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यह भी लिखा है कि डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच है मोड ऑफ नरेशन इन विच स्पीकर्स वर्ड्स आर presented using exactly the same words and are placed within quotation mark। ठीक है, जो यहाँ पे स्पीकर जो कह रहा है वो जैसा कह रहे हैं वैसे ही हम उसी सेंटेंस में लिखेंगे, और उस टाइम पे हम जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो हम कोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे रीड द सेंटेंसेस गिवन अगेंस्ट ईच पिक्चर। अभी एक एक पिक्चर के अगेंस्ट में कुछ सेंटेंसेस दिया गया है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर समीर सेड आई लव टू डू दिस वर्क। जो डॉक्टर समीर है उन्होंने कहा है कि मुझे ये वर्क करना बहुत पसंद है। तो डॉक्टर समीर सेड ये हो गया था रिपोर्टिंग वर्ब, और आई लव टू डू दिस वर्क ये हो गया रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, पहले वाला सेंटेंस हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और नेक्स्ट वाला पार्ट था रिपोर्टेड। ठीक है, तो आई लव टू डू दिस वर्क हो गया रिपोर्टेड। नेक्स्ट में है नंबर बी में हम देखते हैं कि प्लीज़ इन्फॉर्म योर टीचर दैट आई वांट टू सी हिम, द टीचर टोल्ड मी। ठीक है, तो ये प्लीज़ इन्फॉर्म योर फादर था, दैट आई वांट टू सी हिम ये था रिपोर्टिंग। ठीक है, और द टीचर टोल्ड मी ये हो गया रिपोर्टेड। नेक्स्ट सी सेंटेंस, सी जो है इसमें देखते हैं कि कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी। तो ये यहाँ पे 3 तरीके का सेंटेंस था। ठीक है, फर्स्ट वाला था असर्टिव, सेकंड वाला था इम्पैरेटिव, एंड जो सी है ये है इंटरोगेटिव। पहले वाला था असर्टिव क्योंकि ये प्लेन सेंटेंस है। ठीक है, कुछ नरेट किया गया है। सेकंड वाला में है प्लीज़ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट हमें पता है इम्पैरेटिव सेंटेंस में होता है। एंड नंबर सी में हम देखते सी जो सेंटेंस है इसमें देखते हैं कि कुड यू प्लीज़, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। जब भी क्वेश्चन मार्क आता है तो हम समझ सकते हैं कि ये एक इंटरव्यू सेंटेंस है। अब सेक्शन लगाया गया है ये पिंक शेप में, यहाँ पे कुछ रूल्स बताया गया है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ सेंटेंस है, जैसे एग्जांपल ए में क्या है, इन सेंटेंस से दिस इज चेंज टू दैट। ठीक है, टेंसेस। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव है, टेंसेस है। द प्रेजेंट टेंस ऑफ द quoted स्पीच इज इन सेंटेंस ए एंड बी इज चेंज टू पास्ट टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच लव बिकम्स लव्ड, वांट बिकम्स वांटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाहर का सेंटेंस था रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ही सेड लिखा है तो सेड तो पास्ट फॉर्म है वर्ब का, तो हम समझ सकते हैं कि बाहर जब रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होगा तब हम जब इनडायरेक्ट करेंगे सेंटेंस को तब हम अंदर का जो कोटेशन के अंदर जो सेंटेंस रहेगा उसे भी हम पास्ट फॉर्म में ट्रांस करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं। तो यही कहा गया है यहाँ पे जो टेंस है
पास्ट फॉर्म है तो जो कोटेशन के अंदर का सेंटेंस है उसे भी हम जब चेंज करेंगे तो उसे भी हम पास्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ए कंजंक्शन इज यूज टू जॉइन द कोटेड स्पीच इन द मेन सेंटेंस। और जब जो इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम कोटेशन को लिफ्ट कर देते हैं, उठा देते हैं, चेंज और वहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट यूज़ करते हैं या फिर दूसरा कंजंक्शन यूज़ करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू रूल्स आएगा किस तरह के किस टाइप का वो सेंटेंस है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कंजंक्शन क्या एक्चुअली प्लेस करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ए में था कि डॉक्टर समीर सेड, तो यहाँ पे दैट लगाया गया है क्योंकि वो जो सेंटेंस था वो सेंटेंस से असर्टिव था, इसलिए दैट लगाया गया है। और इन सेंटेंस सी द्विजन आस्क्ड मी वेदर आई कुड ओपन द डोर फॉर हिम। वेदर लगाया गया है या फिर आप इफ़ भी लगा सकते हो क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम वेदर या इफ़ वो कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और अगर WH वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम WH का जो वर्ड रहेगा उसी को हम प्लेस करेंगे जब हम कोटेशन लिफ्ट करेंगे, ठीक है। सेंटेंस सी में क्या है, विच इज़ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैज़ द फॉलोइंग चेंजेस, ठीक है। तो सेंटेंस सी में क्या क्या चेंजेस आ रहा था, द ऑक्सिलरी इज़ नॉट प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है, एंड अ फुल स्टॉप इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। जब ये डायरेक्ट स्पीच था तो था कि कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी, तब उन्होंने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया था, नॉट पेपर। एंड जब हम इसको इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट कन्वर्ट करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फुल स्टॉप दिया करेंगे, ठीक है। तो द्विजन आस्क्ड मी कुड यू प्लीज ओपन द डोर, दैट वाज द डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट में हम लिखेंगे द्विजन आस्क्ड मी वेदर आई कुड ओपन द डोर फॉर हिम, ठीक है। हमने कोटेशन मार्क उठाकर वेदर लिखा है और लास्ट में हमने एक फुल स्टॉप लगाया है, आई कुड ओपन द इफ वेदर आई कुड ओपन द डोर फॉर हिम के बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाकर लिफ्ट करके यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ रूल्स और दिया गया है। इन द सेंटेंसेस गिवन ऑन द प्रीवियस पेज द मोड ऑफ नरेशन शोज द स्पीच बाय द स्पीकर। जो पहले सेंटेंस था वो था जो स्पीकर खुद कह रहा है, ठीक है। द मोड ऑफ नरेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और अगर ऐसा कोई जो स्पीकर अगर खुद से कोई सेंटेंस कह रहा है ना तो वो डायरेक्ट स्पीच में आएगा, द स्पीकर इज मेंशन। और वैसे सेंटेंस में, ऐसे सारे सेंटेंस में स्पीकर जो होता है वो मेंशन रहता है, ठीक है। व्हाट द स्पीकर एग्जैक्टली सेड इज गिवन विद इन कोटेशन मार्क। और जो कोटेशन स्पीकर ने कहा है उसे हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। कोटेशन मार्क मतलब इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड विद इन द इन्वर्टेड कॉमास बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर। और जो हम कोटेशन के अंदर लिखेंगे ना उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। द वर्ड ऑफ द स्पीकर विद इन कोटेशंस आर मार्क्स आर नोन एज रिपोर्टेड क्लॉजेस, ठीक है। और जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है कोटेशन के अंदर उसे रिपोर्टेड क्लॉजेस कहेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया गया है, द सेंटेंस कुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। इसमें ये कोटेशन के अंदर लिखा गया है, कुड फर्स्ट वर्ड था इसलिए सी, कुड का जो फर्स्ट लेटर है सी वो कैपिटल में दिया गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिठाया गया है। और ये जो क्लॉज है इसे रिपोर्टेड क्लॉज कहा जाता है। सेंटेंस सी में रिपोर्टेड क्लॉज था, कुड प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। ये बताया गया है कि द was about the exact words of the speaker is known as ने ठीक है ऑफ द स्पीकर इज नोन एज द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, ठीक है, ऑफ द और द रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जैक्ट क्या जो वर्ब यूज करते हैं उसे हम इंट्रोड्यूसिंग वर्ब बोलेंगे या फिर रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है वर्ब सच एज सेड, टोल्ड एंड आस्क्ड आर इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स। जब भी हम सेड, टोल्ड लिखेंगे और इन सारे वर्ड्स को हम कहेंगे इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट है ए कॉमा इज यूज टू सेपरेट द कोटेड स्पीच एंड द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स, ठीक है। और कोटेशन क्लॉज जो है उसे शुरू करने से पहले हम एक कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है।
द कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स, और इंट्रोड्यूसिंग वर्ब के बाद हम कॉमा को यूज़ करते हैं व्हेन इट प्रीसीड्स द कोटेड स्पीच, और कोटेड स्पीच को तभी शुरू होता है जब हम कॉमा उसमें डालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, डॉक्टर समीर से, डॉक्टर समीर तो हो गया सब्जेक्ट, सेड था इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, उसके बाद हमने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाया है, व्हाट इज व्हाट, कि हमने क्वेश्चन के अंदर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि द कॉमा इज प्लेस्ड कोटेड स्पीच, और कॉमा को क्या करते हैं हम कोटेड स्पीच के बाद यूज करते हैं वेदर इट प्रीसीड्स द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, ठीक है। सॉरी, व्हेन इट प्रीसीड्स द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब, जब हम कब लिखते हैं बाद ही, जब इंट्रोड्यूसिंग वर्ब यूज होता है कोटेड स्पीच में। मतलब कोटेड स्पीच हमेशा क्या होता है, वर्ब इंट्रोड्यूसिंग वर्ब के बाद बैठता है, और उसके पहले एक कॉमा लगाने के बाद फिर हम कोटेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है, प्लीज़ इन्फॉर्म योर फादर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है और द टीचर टोल्ड मी। नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज में सिचुएशंस दिया गया है, जैसे आइडेंटिफाई द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स, रिपोर्टेड क्लॉजेस एंड रिपोर्टेड क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इंट्रोड्यूसिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड क्लॉजेस कौन सा है। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, इसमें से आप बताओगे, इसमें आप लिख सकते हो कौन कौन सा इंट्रोड्यूसिंग वर्ब है और कौन कौन सा रिपोर्टेड क्लॉजेस है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। तो रीड द सेंटेंसेस गिवन विल डू, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया गया है, जैसे डॉक्टर समीर से दैट ही लव टू डू दैट वर्क, डॉक्टर समीर expressed his love for that work, the teacher asked me to inform my father that she wanted to see him, Dvijan asked me whether I could open the door for him, Dvijan requested me to open the door for him। ये जो सारे सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, तो हम अभी पिंक जो यहाँ पे शीट दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, इसमें कुछ इसके बारे में अभी थोड़ा सा डेफिनेशन दिया गया है, ये हम पढ़ेंगे। द मोड ऑफ नरेशन इन विच अ पर्सन रिपोर्ट्स अबाउट द verbal communication taking place between two or more people is known as indirect speech। जब भी एक सेंटेंस को हम किसी और के सेंटेंस को किसी और तक पहुंचा रहे हैं, किसी और स्पीकर का एक सेंटेंस है जो हम किसी और को बता रहे हैं, तब हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ नरेशन इन विच ए पर्सन रिपोर्ट्स अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन, जब भी कोई वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो मुंह से हम कोई एक सेंटेंस को बोला करते हैं, ठीक है, तो उसको बिटवीन टू और मोर पर्सन, हमेशा क्या होगा उसमें टू और उससे ज़्यादा पर्सन चाहिए होगा, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। हियर द मीनिंग ऑफ द स्पीच अलोन इज कन्वेड, ठीक है। और यहाँ पे जितना जो मीनिंग होगा वो पूरा मीनिंग हम उसमें कन्वे करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी हम वर्ड्स को, कोई भी हम मीनिंग को हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। जितना बोला जाएगा, जो स्पीकर ने बोला है पूरा हमको उसको कन्वे करना है, ठीक है। द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट रिपोर्टेड, और जो जिस तरीके से स्पीकर ने अपनी बात को कहा होता है, सेंटेंस को बोला होता है, उस तरीके से एज इट इज़ हम उसको नहीं बोलेंगे, उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोट सेक्शन एक लगाया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं कि द मोड ऑफ नरेशन शोज द स्पीच इज रिपोर्टेड बाय समवन, ठीक है। तो ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें हम ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर समीर सेड दैट ही लव टू डू दैट वर्क, आई एम नॉट डॉक्टर समीर, ठीक है। मैंने डॉक्टर समीर की बात को कहा है, डॉक्टर समीर ने कहा था कि उनको पसंद है काम करना, ठीक है। ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये डॉक्टर समीर का स्टेटमेंट था जो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट नोट में हम नोट सेक्शन में देखते हैं कि द मोड ऑफ नरेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, और ऐसे जब हम किसी और के बात को किसी और को कह रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम द quoted speech is not placed within quotation mark but made a part sentence।
जब हम किसी और के कहे हुए बात को किसी और को बता रहे हैं तो हम उस सेंटेंस को हम कोटेशन में नहीं लिखते हैं, और क्या करते हैं हम, जो मेन वर्ड है, मेन जो बाहर का जो कुछ वर्ड्स था, रिपोर्टिंग क्लॉज था, उसके साथ ही हम उसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं. Since the quoted speech is no longer treated as a separate utterance, the first words in quoted speech are not written in capital letter. क्योंकि अभी हमने क्या क्या, जो कोटेशन था उसको लिफ्ट कर दिया और हमने मेन सेंटेंस के साथ ही उसको जोड़ दिया, इसलिए हम जो पहले हमने कैपिटल में स्टार्ट किया था कोटेशन के अंदर के क्लॉज को, उसको हम फिर से कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे. हाँ, अगर किसी जगह का नाम है, किसी का व्यक्ति का नाम है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे आई हो गया, तो आई तो हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं, या फिर मेरा किसी का नाम हो गया तो वो हम कैपिटल में लिखेंगे. लेकिन इसके अलावा अगर कोई कुछ और वर्ड्स है तो हम उसे कैपिटल से स्टार्ट नहीं करेंगे. ठीक है. नो कोमा इज यूज्ड बिफोर द कोटेड स्पीच. और जो कोटेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करेंगे मेन सेंटेंस के साथ, उसमें हम अभी कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. जैसे दैट के बाद आप कॉमा यूज़ करते हो कभी कभार, तो वो मत करो, वो रूल नहीं है. इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा यूज़ नहीं होता है आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. जब भी हम दैट यूज़ करते हैं आफ्टर लिफ्टिंग द कोटेशन. Some modifications have been made while changing from direct speech to indirect speech in terms of pronouns, possessive, adjective. ठीक है. जब हम indirect speech लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच को, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन बनता है, और कुछ मॉडिफिकेशन बनता है प्रोनाउंस के मामले में या फिर एडजेक्टिव के मामले में. तो ये हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. थोड़े से यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं तो हमें शायद थोड़ा सा इसका आइडिया मिले. ठीक है. इन सेंटेंस से इज चेंज टू ही. ठीक है. वहाँ पे आई था, डॉक्टर समीर सिन्हा आई लव्ड, तो वहाँ पे उठा के जब हमने लिफ्ट करके इनडायरेक्ट बना दिया तो आई नहीं लिखा था, हमने ही लिखा था. प्रोनाउंस था ना, क्योंकि हमने किसी और के सेंटेंस को हम बोल रहे हैं किसी और को, तो हमने आई नहीं बोला था, हमने ही बोला था, उसने कहा था. ठीक है. इन सेंटेंस बी इज चेंज टू शी. और टीचर थी ना, तो टीचर के बारे में बोला जा रहा था, तो यहाँ पे शी यूज़ किया गया था. एंड इन सेंटेंस सी में यू इज चेंज टू आई. ठीक है. क्योंकि वो मुझे कह रहे थे और मैं किसी और को बता रही थी, उन्होंने मुझे जो कहा था, इसलिए वो यू ना लिख के हमने लिखा था आई. मी इज चेंज टू हिम, और मी चेंज होके हिम हो गया. ठीक है. पोजेसिव एडजेक्टिव इन सेंटेंस बी यू योर इज चेंज टू माई. एंड सेंटेंस सी में व्हिच इज एन द फॉलोइंग चेंजेस. ठीक है. क्योंकि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस था, तो उसमें जो चेंजेस आया था वो हम थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे. द ऑक्सिलरी इज नॉट प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट. ऑक्सिलरी जो वर्ड वो यूज़ नहीं हुआ था सब्जेक्ट के पहले. ए फुल स्टॉप इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन मार्क को लिफ्ट करके यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया गया था. ठीक है. जैसे द्विजन आस्क्ड मी कुड यू प्लीज ओपन द डोर. दैट वाज द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच. जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किया था कन्वर्ट, तो हमने लिखा कि द्विजन आस्क्ड मी एज इट इज़ था, कोटेशन मार्क उठाकर हमने वेदर लिखा, और कुड यू था ना, सो हमने क्या लिखा, आई कुड ओपन द डोर फॉर हिम. कुड यू प्लीज, उन्होंने तो मुझे क्वेश्चन पूछा था और मैं तो यहाँ पे किसी और को कह रही हूँ ये चीज़. तो यहाँ पे मैं ऐसे कह रही हूँ कि द्विजन आस्क्ड मी वेदर आई कुड, क्या मैं कर सकती थी, उनके लिए डोर ओपन कर सकती थी, ऐसा. तो उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं था, मैं तो किसी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था द्विजन ने, और मैं सेकंड पर्सन था, और मैं जब किसी और को कह रही हूँ ये चीज़ तो मैं कर सकती थी. तो इसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ किया यहाँ पे. नेक्स्ट अभी और एक रूल में हम आएंगे कि चेंजिंग द टेंसेस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच. हम टेंस कैसे चेंज करते हैं. एज seen in the above example, some modifications may be necessary regarding the tense when the narration of the sentence is direct speech to indirect speech. पहले हमें पता लगा था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो चेंज होता है, फिर प्रोनाउंस चेंज होता है, और अभी क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी टेंस भी चेंज होता है. अच्छा, तो टेंस कैसे चेंज होता है ये हम अभी
एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये एक सिंपलियर फॉर्म में ये बताया गया है, इसे हम थोड़ा सा देखेंगे अभी। द फॉलोइंग टेबल और मॉडिफिकेशन ऑफ द टेंसेस इन इंग्लिश में टेंस का क्या होता है ये हम यहाँ पे इस टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो कॉलम है इसमें क्या लिखा है कि इंट्रोड्यूसिंग वर्ब है, ठीक है, टेंस, ओके। इंट्रोड्यूसिंग वर्ब्स में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट था। अगर इंट्रोड्यूसिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया गया है और टेंस क्वोटेड स्पीच में टेंस क्या था, द टेंस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब एंड द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड। अगर इधर बाहर अगर सिंपल प्रेजेंट है तो कोटेशन के अंदर जो होगा वो भी अनचेंज रहेगा, वो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है रीता सेज आई लव माई वर्क, ये है डायरेक्ट स्पीच में, सिंपल प्रेजेंट है, सेज, सिंपल प्रेजेंट, लव, सिंपल। जब हम वर्ब देखते हैं, वर्ब से हमको समझना पड़ेगा ये कौन सा फॉर्म में टेंस है। तो सेज और लव था प्रेजेंट फॉर्म में, तो हम इसे समझ सकते हैं कि दोनों जब प्रेजेंट फॉर्म में है तो हमें जब इनडायरेक्ट सेंटेंस करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो हमें अभी टेंस अभी चेंज नहीं होगा। रीता सेज जैसे बाहर लिखा था, ठीक है, तो रीता सेज एज इट इज हमने लिख दिया, कोटेशन मार्क हमने लिफ्ट कर दिया, कॉमा लिफ्ट कर दिया और यहाँ पे हमने दैट लिखा, दैट कंजंक्शन है, इससे हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, ठीक है। आई लव माई वर्क, ये बात किसने कहा था, रीता ने कहा था ना, तो शी, बिकॉज रीता इज ए गर्ल तो हमने प्रोनाउन यूज़ किया शी, और क्योंकि शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, तो हमने लव का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है हमें पता है, एस या ई एस जोड़ना होता है वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस में विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमने लव को लव्स कर दिया। माई वर्क ना, किसका वर्क, उसका वर्क ना, तो हर वर्क, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने रीता सेज आई लव माई वर्क को इनडायरेक्ट स्पीच में हमने लिखा रीता सेज दैट शी लव्स हर वर्क, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर। अगर बाहर सिंपल फ्यूचर है और कोटेशन के अंदर द टेंस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब एंड द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। अगर सिंपल फ्यूचर है तो कोटेड स्पीच चेंज नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल से हम समझेंगे अभी। रीता विल से, रीता ऐसा बोलेगी आई लव माई वर्क, आई लव्ड माई वर्क, ठीक है। रीता विल से जो है दिस साइड इज सिंपल फ्यूचर एंड कोटेशन जो क्लॉज है वो सिंपल पास्ट है, पास्ट फॉर्म में है, तो इसे हम इनडायरेक्ट करके हम कैसे कर सकते हैं, रीता शी लव्ड हर वर्क, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल पास्ट था तो इसको हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि सिंपल फ्यूचर है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। व्हाट वी चेंज, रीता विल से एज इट इज़ लिख दिया हमने, दैट लगाया और आई के जगह शी लिखा, प्रोनाउन चेंज किया, लव्ड एज इट इज़ लिखा, जो वर्ब था वो वर्ब लिखा, और माई वर्क को हर वर्क, ठीक है, ये हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आउटसाइड प्रेजेंट परफेक्ट में है तो क्या होगा, द टेंस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग वर्ब एंड द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज, तो भी ये अनचेंज रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। रीता हैज़ सेड आई लव माई वर्क, ठीक है। प्रेजेंट हैज़ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी, तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और कोटेशन में है आई लव माई वर्क, वो है सिंपल प्रेजेंट में। अब क्या होगा ये जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, रीता हैज़ सेड एज इट इज़ लिख दिया, फिर कॉमा उठाकर और कोटेशन उठाकर हमने दैट लगाया, एक कंजंक्शन, आई के जगह आई क्योंकि शी है मतलब रीता है तो शी कर दिया हमने प्रोनाउन, और लव के जगह लव्स आ गया। अब बताओ क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है आउटसाइड और कोटेशन के अंदर था सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट को हम जब हम शी लिखते हैं मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इससे लव को लव्स बनाना पड़ा, ठीक है, हर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट में अगर आउटसाइड है रिपोर्टिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस। अब चेंज होता है, कब चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट में टेंस अभी रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा।
सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, और अगर सिंपल प्रेजेंट है कोटेशन के अंदर तो वो चेंज होके क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। जैसे रीता सेड है आई लव माई वर्क, तो रीता सेड है, सेड ऑब्वियसली सिंपल पास्ट है, और आई लव माई वर्क है सिंपल प्रेजेंट। तो हमने जैसे पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट चेंज होके क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो हमने इंडायरेक्ट सेंटेंस ऐसे लिखा कि रीता सेड, एज इट इज़ लिखा रीता सेड, कॉमा और कोटेशन उठा के हमने कंजंक्शन जोड़ा, दैट आई के जगह ऑब्वियसली शी आ जाएगा, और लव था जिसे हमें पास्ट करना है सिंपल पास्ट, तो लव का पास्ट फॉर्म आएगा लव्ड, एंड माई वर्क हर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट फिर से और एक सिंपल पास्ट का हम एग्जांपल लेते हैं। द टेंस ऑफ द रिपोर्टर स्पीच चेंजेस, यहाँ पे भी टेंस चेंज होगा कोटेशन का। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंजेस टू पास्ट प्रोग्रेसिव, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव सेंटेंस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट प्रोग्रेसिव चेंज में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या दिया गया है, रीता सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क। ठीक है, तो रीता सेड इज पास्ट, सिंपल पास्ट है, मतलब पास्ट इनफिनिट है ना, और नहीं पास्ट सिंपल पास्ट ही है। एंड आई एम एंजॉइंग माई वर्क, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब इसे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम पास्ट प्रोग्रेसिव बना देंगे। ठीक है, रीता सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क को हमने क्या लिखा, रीता सेड दैट शी वाज एंजॉइंग हर वर्क। रीता सेड एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे हमने दैट लगाया, कॉमा कोटेशन उठाकर आई को शी कर दिया, एम ऑब्वियसली एम इज इन प्रेजेंट फॉर्म, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में दो ही वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, वाज वेयर, तो हम ऑब्वियसली शी के साथ वाज आएगा तो वाज लिख दिया। इंजॉइंग ऑब्वियसली हमको पता है कि वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है, तो वर्ब था इंजॉय एंड आईएनजी इंजॉइंग, माय वर्क हर वर्क, ऐसे हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल पास्ट है आउटसाइड, और उसके बाद है द टेंस ऑफ द रिपोर्टर स्पीच चेंजेस प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कोटेशन का वर्ब है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, रीता सेड आई हैव फिनिश माई वर्क, मैंने अभी भी अपना काम ख़त्म किया। ठीक है, तो ये जो आउटसाइड है रीता सेड वो सिंपल पास्ट था, और आई हैव फिनिश्ड माई वर्क था प्रेजेंट, हमें चेंज करके क्या करना है, पास्ट परफेक्ट करना है। ठीक है, रीता सेड था, रीता सेड लिख दिया, कॉमा कोटेशन लिफ्ट करके हमने लिखा दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई को लिफ्ट करके हमने रीता मतलब शी लिखा, और हैव को फिनिश्ड चेंज करके हमने हैड लिखा जो कि पास्ट परफेक्ट में होता है, और फिनिश्ड ऑब्वियसली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फिनिश है, वो एज इट इज आएगा, और माई वर्क मतलब हर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।